ओके गाइस, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे रिलेटेड टू नॉर्मल एट ए पॉइंट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। ये आपको एक रिजिड सरफेस दिया हुआ है, ये आपको एक रिजिड सरफेस दिया हुआ है, इस पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट मान लेते हैं अगेन 5 kg, मान लेते हैं अगेन कितना 5 kg। अगेन अगर आपको नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ करना आता है देन कैसे नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये पॉइंट। नॉर्मल आपको इस प्रकार दिखाना है कि यहाँ पे देखिए, ये सर्किल पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल काम है, इस पॉइंट पे तो काफ़ी मुश्किल काम है एज पे। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है सर्किल में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो क्या दिखाता है, उसका डायरेक्शन दिखाता है, एट दैट पॉइंट स्लोप दिखाता है। आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल डालिए, उस नॉर्मल का एक टेंजेंट डालिए, उस टेंजेंट का नॉर्मल दिखा दीजिए। डेफिनेटली वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ सर्किल से जाएगा। बात समझ में आती है। तो सिमिलरली यहाँ से आप सिर्फ एक नॉर्मल डाल दीजिए, डेफिनेटली वो कहाँ से पास होने जा रहा है, वो पास होने जा रहा है सेंटर से। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली यहाँ से भी एक नॉर्मल डाल दीजिए, ये नॉर्मल कहाँ से पास होने जा रहा है, सेंटर से। अगर आप लोग इतना बना सकते हैं तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। आपको दिया है इसमें ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, आपको दिया हुआ है कि ये कितना है, ये 6 मीटर है, और आपको दिया हुआ है इसका रेडियस। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन रेडियस आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कितना 5 मीटर। आपको ये 6 मीटर दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये 6 मीटर दिया हुआ है, मैं इसके दिस इज डॉट 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 डॉट। आइए ये 6 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। रेडियस आपको 5 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, क्यों, सिमेट्रिसिटी, ये एंगल थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल ये थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिसिटी है तो ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा। तो आप लोगों को एंगल थीटा निकालना है। ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे साइड में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज कुछ सिचुएशन आपकी ऐसे है, ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये डॉट 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 नीचे को आ रहा है, ये 5 है, ये 3 है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 4 होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। आइए आप लोग इंटरेस्टेड है निकालने में, ये एंगल थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन कितना निकल के आ गया, थीटा 37 डिग्री। बात समझ में आता है। आपने एंगल निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं रखा है, फोर्सेस को बैलेंस कीजिए और दैट्स ऑल। नीचे को लग रहा है एक mg, मैं फिगर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, नीचे को लग रहा है एक mg, दैट इज़ द 5g, और नॉर्मल आप लोग दिखा चुके हैं। फोर्सेस रिजॉल्व कीजिए। आइए करते हैं। n1 cos थीटा प्लस n2 cos थीटा इक्वल्स टू mg, n1 cos 37 प्लस n2 cos 37 इक्वल्स टू mg, दैट इज द 5g 50। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा, इस डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर दीजिए, दैट इज द एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए। n2 sin थीटा इक्वल्स टू n1 sin थीटा बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, n1 बराबर n2 आने चाहिए थे या नहीं, इक्वल सिमेट्री फिगर, सबको सिमेट्रिसिटी है। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, n1 sin 37 इक्वल्स टू n2 sin 37। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या आप n1 n2 निकाल सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली आप लोग निकाल पाएंगे। क्लियर है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन। आइए, टेंशन इन स्ट्रिंग। जनरली जो हम स्ट्रिंग लेते हैं दैट इज जनरली क्या, जो हम लेते हैं क्या लेते हैं, इनएक्सटेंसिबल
स्ट्रिंग दैट टू, जो कि क्या होती है, जनरली मासलेस लेते हैं, जनरली मासलेस। क्या मतलब है इस मासलेस का, थोड़ा देर में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी स्ट्रिंग से कोई रस्सी से आप बकेट उठाते हैं या स्ट्रिंग से आप मास लटकाते हैं और एक मास को कुछ एक्सेलरेशन देते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग अदर मास भी एक्सेलरेट करता है। तो स्ट्रिंग, रोप, चेन, ये सारे मैकेनिकल सिस्टम्स, इनके बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो अब बात आती है, जब हम इनको डील करेंगे, इनकी एप्लीकेशन लेंगे, उस समय हम इनमें टेंशन कैसे दिखाते हैं, टेंशन का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। जैसे हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था नॉर्मल फोर्स हम कैसे दिखाते थे, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते थे तो एक दूसरे पे नॉर्मल एक्सर्ट करते थे। एंड डायरेक्शन कैसे दिखाते थे, इन सच अ वे सच दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। बात समझ में आ रही है। वैसे ही आइए समझते हैं स्ट्रिंग के केस में आप डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। देखिए आपकी स्ट्रिंग क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो ये कंप्रेसिबल लोड नहीं ले पाती है, ओनली टेंसाइल लोड ले पाती है। टेक्स ओनली टेंसाइल लोड। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये कोई ए है, ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी। इसको आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स F से खींच रहे हैं। डेफिनेटली इस फोर्स जैसे ही आपने अप्लाई किया, ये ब्लॉक भी आगे एक्सेलरेट करेगा, ये ब्लॉक भी आगे एक्सेलरेट करेगा। तो डेफिनेटली इसमें टेंशन आएगी, टेंशन डेफिनेटली इसमें आएगी, तनाव डेफिनेटली आएगा। उस टेंशन का डायरेक्शन किस दिशा में आप दिखाएंगे, तो जनरली बुक्स में लिखा होता है कि आप ऑब्जेक्ट के अवे दिखा दीजिए, मीन्स टेंशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखा दीजिए बोल दिया जाता है। और वैसे ही इस ब्लॉक के अवे दिखा दीजिए, ऐसा बुक्स में लिख दिया जाता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों से पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। आइए, क्या है ये टेंशन, क्या है टेंशन, इट इज इंटरनल resisting force, which acts कहाँ को, along the string which acts along the string in such a way to reduce its length। कहने का मतलब है आपको डायरेक्शन इस प्रकार दिखाना है कि ट्राइज टू रिड्यूस इस लेंथ। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपने नॉर्मल फोर्स में देखा था। नॉर्मल फोर्स इन सच ए वे टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाह रहा है। यहाँ पे वो फोर्स इस लेंथ को, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, इसको लूज करना चाह रहा है, रिड्यूस करना चाह रहा है। तो एक प्रकार से ये भी तो कंप्रेसिव ही है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है टेंशन का डायरेक्शन आप कैसे दिखाएंगे, इन सच ए वे कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को रिड्यूस करना चाहेगा, तो डायरेक्शन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन दिखाना आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेंशन आपने इस प्रकार दिखा दी। बुक्स में देखिए डायरेक्शन दिखाने का तरीका, इन सच अ वे टू रिड्यूस, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। या आप डायरेक्टली बोल दीजिए ब्लॉक के अवे दिखा दो, ब्लॉक के अवे दिखा दो, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए बुक्स में आपके डायरेक्टली लिख दिया जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। वो प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये मासलेस का मतलब क्या है, मासलेस टर्म का मतलब क्या है, आइए समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे आपने टेंशन कैसे दिखा दी, आपने टेंशन दिखा दी। लेट अस सपोज आपने इस पे टेंशन दिखा दी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मासलेस है। हमने एक पॉइंट कंसीडर करा कि पूरी स्ट्रिंग का मास
इस CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई कर रहा है इस स्ट्रिंग का मास। बात समझ में आ रही है? तो इस ऑब्जेक्ट से आप क्या दिखाएंगे, मास के, ब्लॉक के या मास के अवे, ब्लॉक के या मास के अवे। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इसके अवे, अवे मतलब क्या, ऐसे ऐसे। इसका नाम हमने दे दिया T1, इसका नाम हमने दे दिया T2। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक मासलेस जब भी लेते हैं, कोई मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं तो उसमें हम टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम ले लेते हैं, हम T1 T2 T3 नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों, वही हम देखने जा रहे हैं। तो आपको पता है रियल में इसका मास कितना है, मासलेस आप कंसीडर कर रहे हैं तो m=0। बात समझ में आ रही है? अगर ये आपका, अब देखिएगा आप लोग जानते हैं F मास इंटू एक्सेलरेशन, आप यही जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज यहाँ पे लगा हुआ है 5 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है 2 kg का। तो 5 kg के कारण ये क्या है, स्ट्रिंग पे टेंशन है डेफिनेटली। ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करके नीचे को आ रही होगी डेफिनेटली। तो कहने का मतलब है, तो नेट फोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग में कितना होगा, T1 - T2। नेट फोर्स कितना होगा, T1 - T2। मास कितना है इसका, 0 इंटू एक्सेलरेशन, लेट अस सपोज कुछ होगा a मान लिया, 0 इंटू ए 0। तो यहाँ से निकल के आ चुका है क्या, T1 = T2। कहने का मतलब है टेंशन आप जो स्ट्रिंग में लेते हैं वो सेम लेते हैं T आपने T1 T2 क्यों नहीं लिया, द रीज़न बीइंग आपने कंसिडर किया है कि स्ट्रिंग मासलेस है। जैसे ही वो मासलेस है तो आप जानते हैं टेंशन आपकी सेम आने वाली है कंप्लीट स्ट्रिंग पे। तो ये की पॉइंट था जो समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, पूरी 11वीं 12वीं कंप्लीट हो जाती है इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम टेंशन सेम क्यों लेते हैं स्ट्रिंग में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये तो हमने स्ट्रिंग का केस पढ़ा था। अब कहीं कहीं आप फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ क्या किया आपने, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में फोर्स ट्रांसफ़र करा। कहीं कहीं आप फोर्स ट्रांसफ़र यूजिंग किससे करते हैं, एक रॉड से भी करते हैं, रिजिड रॉड से। अब रिजिड रॉड में आप लोग जानते हैं क्या, वो कंप्रेस भी की जा सकती है, लोड कंप्रेसिव सिचुएशन भी लोड ट्रांसफ़र कर सकती है, एक्सटेंशन के केस में भी लोड ट्रांसफ़र कर सकती है। क्या मतलब है, अगर ये स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे रॉड होती तो मैं फोर्स F खींचता तो इस पे भी टेंशन आता, तनाव आता एंड ये ब्लॉक भी आगे मूव कर जाता। दूसरा केस, अगर ये रॉड होती, अब मैं फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगाता तो अब इसमें क्या, ये B ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है तब भी A ब्लॉक इधर को एक्सेलरेट कर जाएगा। कहने का मतलब है रॉड के केस में रॉड लोड दोनों ले सकती है, टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव दोनों पे वर्क कर सकती है। तो अगर आप रॉड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें अगर टेंशन दिखाने की बात आएगी तो आप वहाँ कैसे दिखाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? टेंसाइल के केस में डेफिनेटली ऐसे, कंप्रेसिव के केस में कैसे दिखाएंगे, ठीक इसका अपोजिट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए, अगर क्लियर है तो जल्दी से इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिंग से रिलेटेड एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। आइए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं एक ब्लॉक है A, इसका वेट मान लेते हैं, चलिए दिस इज सेकेंड ब्लॉक एंड दिस इज थर्ड ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक आपको दिखाए गए हैं। दिस इज कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग, दिस इज कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग। इसमें फोर्स लग रहा है आपका F, इसमें फोर्स लग रहा है आपका F। इसका मास है, आइए 1 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है लेट अस सपोज 3 kg। लेट अस सपोज आपने 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। आपसे पूछा जा रहा है क्या, एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल है आपका, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड क्या, T1 T2 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। T1 T2 क्या है आपको पता है क्या, डायरेक्शन आपको अगर टेंशन का दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इन सच अ वे टू रिड्यूस द लेंथ, इसका नाम हमने दे दिया T1। इन सच अ वे टू रिड्यूस द लेंथ, तो कैसे दिखाएंगे, T2
T2, बात समझ में आ रही है, यहाँ सेम यहाँ सेम, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए समझते हैं। आपको T1 T2 एंड एक्सेलरेशन निकालना है। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये तीनों मास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फोर्स से 3 मास एक साथ बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं ये एक नया सिस्टम, बड़ा सा मास जिसका वेट 1 + 2 + 3 कितना 6 kg, 6 kg, जिस पे फोर्स लगा है 30 न्यूटन। तो आप क्या इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स 30 न्यूटन F/m, यही होता है। क्या हो गया, यानी एक्सेलरेशन आपका आ गया 5 मीटर/सेकंड², यानी पूरा सिस्टम 5 मीटर/सेकंड से आगे जा रहा है, यानी ये आपका 5 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। सिमिलरली विथ सेम ए ये आगे बढ़ रहा है, सिमिलरली विथ सेम ए ये आगे बढ़ रहा है। ए की वैल्यू कितनी आई है, 5 मीटर/सेकंड²। आपका एक आंसर आ चुका है। आइए बात करते हैं T2। T2 आपको निकालना है, तो T2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आइए फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। ये 3 kg आपका है। इस 3 kg में इस डायरेक्शन में लग रहा है T2, और आपको पता है इधर को एक्सेलरेशन है A। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए तो नेट फोर्स 3 kg, आपको T2 कितना लगाएं कि एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड² आ जाए। तो सिंपल सिचुएशन हो गई, F = m यानी 3 × A, यही हुआ। A की वैल्यू आपको पता है 5, T2 क्या आ गया 5 × 3 = 15 न्यूटन। यानी टेंशन कितनी है आपके स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन T2 कितनी है 15 न्यूटन, क्लियर है। आइए अब आपसे बात कर रहे हैं T1 का। अब T1 के लिए आप दो तरीके हैं, या आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए या इसका फ्री बॉडी डायग्राम, आप जिसका बनाना चाहते हैं आंसर आपका सेम आने जा रहा है। आइए मैं बनाने जा रहा हूँ, लेट अस सपोज इसका बना लेते हैं 1 kg का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज FBD 1 kg का, 1 kg का। इस पे फोर्स लग रहा है आगे को 30 न्यूटन, इस पे फोर्स लग रहा है आगे को 30 न्यूटन, पीछे को लग रहा है T1 जो कि आपको निकालना है, अच्छी बात है। इधर लग रहा है एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड²। बॉडी आगे मूव हो रही है, आगे एक्सेलरेट कर रही है। आपको पता है क्या, नेट फोर्स यानी 30 - T1 = मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एम्प्लाइज 30 - T1 = मास यानी 1 kg इंटू एक्सेलरेशन मतलब 5। तो आ गया आपका कितना 30 + 5 35, T1 आपका आ गया 35 न्यूटन की टेंशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कैसे आई, 5 आपका कितना हुआ, 30 - 5 कितना हुआ 25 न्यूटन, 25 30 - 5 25 न्यूटन। आइए अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो क्या होता, कुछ नहीं, तब भी आप कर सकते थे। वहाँ पे क्या हो जाता है, बॉडी आपके आगे एक्सेलरेट कर रही है, T1 - T2 = 2 × A, 2 × A 2 × 5 10, T1 - T2 10 आना चाहिए, देख लो T1 - T2 10 आना चाहिए, आ भी रहा है, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू योर स्ट्रिंग इज योर ऑन द बोर्ड। जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए क्या है सिचुएशन। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आई हुई है। ये स्ट्रिंग आपकी कुछ यहाँ पे आपका क्या है, एक बीड है जिसका वेट 1 kg है। यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे आपका ये फिक्स है, दिस इज फिक्स। आपको दिया हुआ है, सिचुएशन दी हुई है आपको, आपसे बोला जा रहा है, आपको दिया हुआ है ये एंगल आपका कितना है 53 डिग्री, एंड डेफिनेटली ये कितना होगा 37। आपसे बोला जा रहा है क्या, इसमें है टेंशन T1,
कैसे दिखाई टेंशन, ये मास है तो मास के अवे बोल दीजिए, या इन सच अ वे टू रिड्यूस द लेंथ, इसमें टेंशन दिखा दी T2। आपसे बोला जा रहा है फाइंड T1 एंड T2। 30 सेकेंड्स आपके पास हैं, स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर निकालिए अपनी नोटबुक पे। आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, आपको ये एंगल दिया है, दैट मीन्स ये एंगल भी दिया हुआ है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फोर्स रिजॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास है। आइए ध्यान से देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका 1 kg यानी 1g mg नीचे एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है T2 टेंशन, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है T1 टेंशन, डॉट 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 डॉट। आप लोगों को पता है ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। फोर्सेस रिजॉल्व कर लीजिए। T1 कॉस ये कितना हुआ 37 T1 कॉस 37 इक्वल्स टू mg। बात समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं T1 कॉस 37 इक्वल्स टू mg यानी 1g, पहले इक्वेशन। तो यहाँ से cos 37 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, कितना 1g, यानी g की वैल्यू अगर हम 10 लें तो कितना हो गया 10 5 जा 50, 50/4, 50/4 आपकी टेंशन आ चुकी है। कितना हो गया 12.5, आपकी आ चुकी है 12.5 न्यूटन T1 आ चुका है। अब आपसे T2 जानना चाह रहा है। आपको पता है T1 के दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में T1 cos 37, इधर में T1 cos 53, तो T1 cos 53 इधर है और इधर को T2 लग रहा है, तो T1 cos 53 ने इसको बैलेंस किया होगा, और तो कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहली इक्वेशन आपने वर्टिकल y डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन x डायरेक्शन, T1 cos 53 इक्वल्स टू T2, यही हुआ। T1 की वैल्यू आपको पता है 50/4, फिर cos 53 की वैल्यू आपको पता है कितना 3/5 इक्वल्स टू T2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आ गया 10 3 30, 30/4, T2 क्या आ गया है 30/4, अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया 7.8 या 8 बोल दीजिए न्यूटन। इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग टेंशन इन इस पे टेंशन और इस पे टेंशन आप निकालने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ पे क्लास में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तभी जाके आप डिफरेंट बुक्स के जो न्यूमेरिकल करेंगे तभी आप कर पाएंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अदरवाइज़ सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका। बात समझ में आ रही है। देखिए अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे कमिंग लेक्चर में एक बार और क्लियर कर दूं, बीच में 10 मिनट का टाइम निकाल के। ओके गाइस, हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब है ये समझते हैं। पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, क्या मतलब है इसका। मैंने इस बोर्ड पे प्रेस किया, लेट अस सपोज 50 न्यूटन से मैंने इस बोर्ड को प्रेस किया, तो उतना ही इक्वल अमाउंट से क्या कर रहा है, ये बोर्ड रिएक्शन लगा रहा है, तभी तो ये बॉल अपनी जगह है। दोबारा सुनिएगा, 50 न्यूटन से मैंने प्रेस किया तो रिएक्शन वहाँ से आ रहा है 50 न्यूटन, दोनों कैंसिल आउट हैं, तभी तो बोर्ड अपनी जगह है। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा होता तो ये बोर्ड पीछे नहीं चले गया होता। मेरा फोर्स ज़्यादा होता और रिएक्शन वाला कम होता, मेरा 50 उसका 40, तो 10 से ये बोर्ड
पीछे जा रहा होता, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन पेयर आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आए तभी एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है, ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर विदाउट कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आइए समझिएगा। ओके गाइस, एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा सा कंडीशन पढ़ लेते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन, दे शुड बी ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या है, मीन्स दो जो इक्वल जो रिएक्शन लग रहा है, एक्शन रिएक्शन लग रहा है, दे शुड बी सेम नेचर। दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है एक ग्रेविटेशनल, तो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल। बात समझ में आ रही है, सेम नेचर का मतलब। ओके, द थर्ड कंडीशन, उनका डायरेक्शन डेफिनेटली अपोजिट होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन आप कहेंगे इट इज़ एक्शन रिएक्शन पेयर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, विदाउट कांटेक्ट ऑल्सो फोर्स ट्रांसफर किया जा सकता है। विदाउट कांटेक्ट भी एक्शन रिएक्शन पेयर पॉसिबल है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आप लगा रहे हैं, डेफिनेटली नॉर्मल, और आप जितना प्रेस कर रहे हैं ठीक है, एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर विदाउट कॉन्टैक्ट भी पॉसिबल है। कैसे, आइए देखिए। आपके पास लेट अस सपोज एक चार्ज है, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू, एंड दूसरा चार्ज है दिस इज माइनस क्यू। क्या है, दो चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दो डिफरेंट बॉडी में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सारे के सारे ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। दैट मीन्स क्या, इट इज़ एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ध्यान से देखिएगा, आइए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, तो क्या होगा यहाँ पे mg, डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का नीचे को एक्ट कर रहा होगा mg, एंड ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स इन सच अ वे टू कंप्रेस द बॉडी। ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो एक्शन रिएक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों, ध्यान से देखिएगा, क्या ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बताइए, mg लग रहा है ठीक है बॉडी पे, नॉर्मल सेम बॉडी पे, नंबर 1। नंबर 2, दिस शुड बी ऑफ सेम नेचर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। n बराबर mg है बट नेचर सेम नहीं है, ये भी फुलफिल नहीं हुई, ये भी फुलफिल नहीं हुई। डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, ओके ये फुलफिल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट व्हाट अबाउट टू कंडीशंस, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर। आइए अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। आपका दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। दोनों के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल पुल। दोनों के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल पुल। विदाउट कांटेक्ट तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है, किसका एग्जांपल है, एक्शन रिएक्शन। क्यों, चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद बात करते हैं, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास दिस इज द अर्थ में ये आपका एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पे। डेफिनेटली आपको पता है क्या, इसका वेट नीचे को mg लगने वाला है।
आपको पता है वेइंग मशीन में जितना वेट मैं अगर ये धरती पे लगा रहा हूँ सरफेस पे mg लगा रहा हूँ तो उतना ही रिएक्शन mg ये नीचे वाला सरफेस मुझ पे लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ये धरती भी क्या लगा रही है, mg। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे को, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है डेफिनेटली ऊपर को, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही है n। अब ध्यान से देखिएगा n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये mg दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स, इस बॉडी ने इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया, सिमिलरली ये बॉडी इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगाएगी? बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली कुछ इस प्रकार। तो कहने का मतलब ये है दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये एन और एन एक्शन रिएक्शन है, mg एक्शन रिएक्शन पेयर है। बट ये मत बोलना ये वाला नॉर्मल, ये वाला mg, ये वाला नॉर्मल, ये वाला mg एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। क्लियर है? और कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए पुली ब्लॉक प्रॉब्लम देख लेते हैं। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिए, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम करने से पहले पुली का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए, लेट अस सपोज आपके पास ये एक पुली है, आपके पास ये एक पुली है, इस पुली से यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है मास, जिसका मास है मान लीजिए m1, इधर मास अटैच्ड है मान लीजिए m2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेट अस सपोज इस साइड टेंशन है T2। आपको टेंशन का डायरेक्शन देखना बताया था। टेंशन इस प्रकार लगती है इन सच अ वे टू रिड्यूस द लेंथ, अपनी लेंथ को रिड्यूस करना चाहेगी तो ये T2, ये T2, या ये बोल दीजिए इस ऑब्जेक्ट से अवे, सॉरी इस ऑब्जेक्ट से अवे, इस ऑब्जेक्ट से अवे, कैसे समझ लीजिए। सिमिलरली यहाँ T1, यहाँ T1। देखिए पुली की अगर हम बात करें, पुली हम जो लेते हैं कैसी लेते हैं? पुली जो हम लेते हैं मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। अब ध्यान से सुनिएगा, जब एक पुली आपने काफ़ी जितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन अपनी क्लास 11-12 में लगाए होंगे, उन्होंने देखा होगा क्या, हम पूरी जो ये आपकी स्ट्रिंग जा रही है इसके ऊपर से, हम यहाँ जितनी टेंशन लेते हैं वहाँ भी इतनी ही लेते हैं। T1 बराबर T2 सारे लोग जानते हैं। ऐसा क्यों हम समझने जा रहे हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप दोनों की टेंशन इक्वल ले रहे हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज आपका ये सही नहीं होगा। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। लेट अस सपोज इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। अब यहाँ पे देखिए T1 फोर्स नीचे को लग रहा है, T1 फोर्स नीचे को खींच रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इस पे T1 नीचे खींच रहा है, ये टू इधर खींच रहा है। तो T1 ये टॉर्क इसे यहाँ घुमा, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लें, फोर्स यानी T1 इंटू r, ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, T2 इंटू r, ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। रोटेशनल में बोलेंगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा। आइए समझते हैं, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है डिटेल में रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो आप इसी चैप्टर पे रहिए। आइए, नेट टॉर्क कितना होगा, T1R माइनस T2R। माइनस क्यों किया, ये T1 इसको कैसे घुमाना चाह रहा है,
कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, एंड T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट T1 माइनस, अगर T1 ज़्यादा है, M1 ज़्यादा है तो ये इधर को आ रहा है। तो हमने मान लिया T1R माइनस T2R इक्वस टू आई एल्फ़ा। बात समझ में आ रही है। इसको और क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वस टू, ध्यान से देखिएगा, मासलेस, मासलेस मतलब क्या हो गया, आई जीरो, आई जीरो हो गया, आई जीरो हुआ तो क्या हो गया, ये जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, T1 बराबर T2। तो इन जनरल आप डायरेक्टली पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायरेक्टली दोनों साइड टेंशन टी हर जगह दिखा देते हैं। वो जैसे ही आपने टी दिखाया, दैट मीन्स आप मान चुके हैं कि आपकी पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। सेम कॉन्सेप्ट जस्ट एस आपकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन टी क्यों लेते हैं, सेम टेंशन कल बताया था क्लास में, शायद क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आइए एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। आपको दिया हुआ है एक पुली है, एक पुली है, ये पुली के ऊपर से एक मास आ रहा है, मान लीजिए 5 kg, मान लीजिए 5 kg। यहाँ से दूसरा मास लगा हुआ है, लेट अस सपोज 15 kg, लेट अस सपोज 15 kg। पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जब भी आपको नहीं दिया हो पुली कैसी है तो एज्यूम कर लीजिए पुली कैसी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। आपसे बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ए। देखिए 15 kg ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए फील करने की कोशिश करना, फिजिक्स इज़ नथिंग बट इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिन करके ही अगर एक लाइन में आंसर निकाल लेते हैं तो क्यों मैथमेटिक्स के पीछे पढ़ना है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जस्ट आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए, डेफिनेटली टेंशन का डायरेक्शन इन सच अ वे टू रिड्यूस द लेंथ, तो ये क्या टी, ये क्या टी, सिमिलरली ये टी एंड ये टी, कोई डाउट। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 5 kg, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 5 kg तो नेट नीचे को क्या लग रहा है, नीचे को लग रहा है क्या, mg यानी 5g, यानी 50 लिख दूं या 5g, ओके 5 10 जा 50, ओके। एंड ऊपर को क्या लग रहा है, टेंशन t। आपको पता है ये बॉडी नीचे को आएगी, ए से एक्सेलरेट करेगी, ए एक्सेलरेशन से ही तो ये जाएगी, क्योंकि क्या है, पूरी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो रही है, रिजिड है। तो ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो क्या है, ए एक्सेलरेशन ऊपर को। इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के इक्वेशन लिख सकते हैं, ऊपर को जा रहा है यानी ये क्वांटिटी ज़्यादा है, तो T माइनस ये फोर्स यानी नेट फोर्स इक्वल टू मास इसका इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिख सकते हैं, T माइनस 5g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू एक्सेलरेशन a। बात समझ में आई। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर 15, दिस इज योर 15, नीचे को लग रहा है क्या 15g mg, ऊपर को लग रहा है क्या टेंशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे को, तो ये ज़्यादा होगा तभी तो बॉडी नीचे को एक्सेलरेट कर रही है। तो ये माइनस ये नेट फोर्स, कितना हो गया नेट फोर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या हो गया, चलिए यहीं पे लिख लीजिए 15g माइनस टी इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर। एक काम करता हूँ इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 15g माइनस टी इक्वस टू 15a, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या है ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कैसे, एक टी अननोन है, एक ए अननोन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आइए क्या दोनों को ऐड कर दीजिए, टी से टी कैंसिल, क्या आ गया 10g मतलब 10g ऐड कर रहे हैं तो ये आ गया 20a। g की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं तो 100 100 बाई 20 कितना हो गया 5 मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। ये तो हमने डायरेक्टली। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये मैंने ऐसे समझाया, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं t माइनस 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन इक्वेशन 1, 15g माइनस टी इक्वल टू मास यानी 15 इंटू इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे नीचे को कितना लग रहा है, नीचे को लग रहा है 15g यानी 150 बोल दूँ, 150 नीचे लग रहा है, और यहाँ 5g यानी 50 नीचे, 150 माइनस 50, 150 माइनस 50, नेट वेट यही है, नेट वेट यही है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। देखिएगा हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 150 माइनस 50 इक्वल टू मास, नेट मास कितना हो गया 15 प्लस 5 20 इंटू एक्सेलरेशन ए क्या हो चुका है 100 बाई 20 ए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लाइन में आंसर आ चुका है। बात समझ में आई? क्या किया? कुछ नहीं किया, घूम फिर के आपने यही तो किया, टी तो कैंसिल हो जाना है। आपने क्या किया 150 माइनस 50, ये 150 है, 150 माइनस 50 इक्वल टू नेट वेट 15 प्लस 5 20 है, तो क्या 100 इक्वल टू 20 है, 100 वही लिखा है, 100 इक्वल टू 20 है, तो चीज़ वही है, बस थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए हम कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना, इधर साइड 150 न्यूटन नीचे को लग रहा है, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, तो 150 से ये कोई खींच रहा है नीचे को, एंड ये 50 से कोई अपोज कर रहा है, 150 को खींचने नहीं दे रहा, 150 से नीचे खींच रहा है, 50 अपोज कर रहा है, दैट मीन्स 150 माइनस 50 100, तो नेट 100 से ये नीचे आएगा, नेट 100, 150 माइनस 50 नेट 100 से नीचे आएगा। कितने को नीचे को लाना है? पूरे सिस्टम को नीचे को। पूरे सिस्टम में 5 kg भी है, 15 kg भी है, यानी पूरे सिस्टम का मास ले लोगे, यानी 15 प्लस 5 20। नेट 100 नीचे ला रहा है, कितना इक्वल टू नेट फॉर 100 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पूरे सिस्टम को ला रहा है, तो पूरे सिस्टम का मास 15 प्लस 20 इंटू एक्सेलरेशन, एक लाइन में आ चुका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर इस क्वेश्चन में और स्पीड अगर आपको बढ़ानी है, क्या कर सकते हैं? आपको पता है टी कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल तरीका, ध्यान से देखिएगा, आइए आप कुछ मत कीजिए, इसको ये 15 kg ये 5 kg को पकड़िए, खोल दीजिए, खोल देंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ फील कीजिए, यहाँ पे है क्या है, यहाँ है 15 kg 5 kg टी कैंसिल, टी कैंसिल, तो क्या है 15 kg इधर ले जाना चाह रहा है, फील कीजिए 15 kg इधर ले जाना चाह रहा है, 5 kg अपोज कर रहा है, तो 15 माइनस 5 100 से आगे जा रहा है, कितना जा रहा है पूरा सिस्टम, यानी दोनों का वेट 100 इक्वल्स टू मास 15 प्लस 5 20 इंटू एक्सेलरेशन ए 5 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी पुली ब्लॉक प्रॉब्लम आए, आप तो बस इसको स्ट्रेट खोल दीजिए, ये थ्रेड्स हैं, इसे स्ट्रेट कर दीजिए, तो क्या होगा जब आप स्ट्रेट करेंगे सिचुएशन कैसी आएगी, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिचुएशन। ये आपकी पुली थी, यहाँ पे ये टी था कुछ ऐसे, यहाँ टी ऐसे था, यहाँ टी ऐसे था, यहाँ पे वेट लगा हुआ है कितना 5 kg, यहाँ वेट लगा हुआ है कितना, यहाँ वेट लगा हुआ है कितना 15 kg। क्या हुआ, इस टी से ये टी, इस टी से ये टी कैंसिल हुआ, इस टी से ये टी, तो क्या है 15 यानी 15 माइनस क्या है, ये 15 यानी 150 न्यूटन से खींच रहा है, 150 माइनस 50 क्या हो गया 150 माइनस 50, पूरा सिस्टम जा रहा है, यानी 15 प्लस 5 20 इंटू एक्सेलरेशन ए आपका आ चुका है क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जब अपने एक ही प्रॉब्लम को जब बहुत एंगल से आप विजुअलाइज करेंगे, तब जाके आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके माइंड्स के क्या होंगे, आपका माइंड देखिए तभी खुलेगा, तभी आप कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कोई सडन प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर देगा, तब जाके आप उस टाइप की सडन प्रॉब्लम टैकल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आपको एक प्रॉब्लम को क्या डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि दिन भर में आप 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। इससे बढ़िया है सिर्फ 20 प्रॉब्लम कीजिए और हर प्रॉब्लम को 3 मेथड से कीजिए, जो आपके माइंड के डायमेंशंस खुलेंगे, उससे जाके जो आपके आगे जो कमिंग चैप्टर्स हैं वो इतने ईजिली समझ में आने लग जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट इस लेवल के पहुंच जाएंगे कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मुझे इसमें पेन चलाने की ज़रूरत थी? मुझे साफ दिखाई दे रहा था 150 माइनस 50 कितना 100 इक्वल्स टू मास नेट मास 15 प्लस 2 20 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए 5 मीटर पर सेकेंड। एक लाइन में आंसर आ चुका है।
बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड में है लेटर 2 पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लोगों से बोला जा रहा है क्या ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है। बोला जा रहा है इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन बता दो, इस मास का एक्सेलरेशन बता दो, इस मास का एक्सेलरेशन बता दो, इस थ्रेड में टेंशन बता दो, इसमें टेंशन बता दो। तो डिफरेंट सारे के सारे जितने वेरिएबल पॉसिबल हैं सब कुछ आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आइए देखिएगा टैकल कैसे करेंगे इस सिचुएशन को, आइए समझते हैं। लेट अस सपोज ये देखिए 25 kg है, यहाँ पे लग रही होगी टेंशन T1, तो डेफिनेटली ये क्या होगी T1। दिस इज डेफिनेटली T1, दिस विल बी T1, सेम टेंशन। क्यों? फ्रिक्शन एंड मासलेस पुली। इसके बाद यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे T1 नहीं ले सकते हैं, ये आपका दूसरा मास, दूसरी पुली आ चुकी है, दूसरी थ्रेड आ चुकी है आपकी। दिस इज यूअर क्या T2, दिस इज यूअर T2, दिस इज यूअर T2, दिस इज यूअर T2। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं आपका ये ऑब्जेक्ट mg नीचे a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। बात समझ में आती है? ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये a1 एक्सेलरेशन से ये पुली ऊपर जा रही होगी। मान लेते हैं कि ये a2 एक्सेलरेशन से, कुछ भी मान लीजिए डायरेक्शन, बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ 25 kg का 25 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज योर 25 kg, 25 kg दैट मीन्स क्या 250 न्यूटन। अगर जी की वैल्यू 10 है, 250 ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है T1 एंड इधर को नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन A1। तो क्या निकल के आ चुका है यहाँ से 250 माइनस T1, 250 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द A1, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है? आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 5 kg का। दिस इज योर 5 kg, दिस इज योर 5 kg। 5 kg में नीचे को लग रहा है 50 वेट, ऊपर को लग रहा है T2, एक्सेलरेशन इसका A2, नीचे को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस T2 इक्वल्स टू 5A2 इम्प्लाइज 50 माइनस T2 इक्वल्स टू 5A2, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? तीसरी इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं T2 T2, T1 ने कितना को संभाला है 2 को, T1 इक्वल्स टू 2T2 बोल सकते हैं। आइए T1 इक्वल्स टू, तीसरी इक्वेशन T1 इक्वल्स टू 2T2। जितनों को ये समझ में नहीं आया थर्ड इक्वेशन को आइए अदर वे में एक कॉन्सेप्ट की तरह भी समझ लेते हैं। मासलेस पुली, तो पुली में नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, दैट इज द A1। F नेट कितना लग रहा है पुली में, F नेट कितना लग रहा है बता दीजिए। T1 पुली में क्या लग रहा है, आइए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज योर T2, दिस इज योर T2, दिस इज योर T1 और नीचे को एक्सेलरेशन ऊपर को A1। आइए F नेट क्या लग रहा है T1 माइनस 2T2, T1 माइनस 2T2 यही लग रहा है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास, इसका मासलेस माना है 0 इंटू एक्सेलरेशन A1, 0 इंटू यानी T1 आपका क्या आ चुका है 2T2। बात समझ में आ गई? या अगली बार से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपका कोई पर्सन है, इसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है हाथ से, तो ये है लेट अस सपोज 50 kg का पर्सन, इसने 10 kg के 2 लोगों को उठाया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पर कितना लोड आ रहा होगा 10 kg प्लस 10 kg 20 kg का ही तो आ रहा होगा। अगर ये मासलेस है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप T1 इक्वल्स टू 2T2, T1 इक्वल्स टू 2T2। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी हो चुकी हैं, ये तो जस्ट आपको क्या था कॉन्सेप्ट समझाया था। 1 2 3 वेरिएबल कितने हैं, मुझे तो ज़्यादा दिख रहे हैं A1 A2।
A1 A2 दो वेरिएबल, T1 T2 दो वेरिएबल, दो दो चार वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आपको एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, हमने पॉइंट मेथड सीखा था, याद है पिछले क्लासेस में, देख लीजिएगा। पॉइंट मेथड हमने सीखा था। आइए इस स्ट्रिंग पे पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे पॉइंट मेथड लिख रहा हूँ। पॉइंट मेथड से आप क्या बोल सकते हैं, 0। देखिए पॉइंट मेथड याद कीजिए, ये 0 प्लस A1 एक्सेलरेशन, ये पुली ऊपर जा रही है तो यानी इस थ्रेड को A1 से टाइट कर रही है मतलब प्लस A1। वैसे ही ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है यानी ये थ्रेड को टाइट कर रहा है तो अगेन प्लस A1। ये A2 नीचे को आ रहा है तो इस थ्रेड को टाइट कर रहा है तो ये भी प्लस A2 इक्वस टू 0। 4 पॉइंट थे, लिख दिया, तो यहाँ से आ गया A2 इक्वस टू -2A1। फोर्थ इक्वेशन, 4 वेरिएबल, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? तो फ्रॉम दिस इक्वेशंस आप निकाल पाएंगे क्या, A1 आपका कितना है, A2 आपका कितना है, T1 आपका कितना है, T2 आपका कितना है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड में है। देखिए यहाँ पे हमने एक अच्छी प्रॉब्लम उठाई हुई है ताकि आप एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ताकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद ही कर सकें। आइए देखिए, फिर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि यहाँ पे आपका 5 kg नीचे लग रहा है, 5 kg नीचे लग रहा है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे है, ठीक है। 20 kg का एक्सेलरेशन मान लीजिए A2। बात समझ में आ रही है? आपसे क्या पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में, A1 बताइए, A2 बताइए, टेंशन बताइए, मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन बताइए बोल रहा है, टेंशन डिफरेंट थ्रेड्स में टेंशन बताइए। यानी जितनी पॉसिबिलिटी है, जितने भी चीज़ आप निकाल सकते हैं वो सारे के सारे आप कैलकुलेट करके बताइए। तो आइए कैसे डील करेंगे, जैसे थोड़ा देर पहले डील किया था। 5 kg का अगर आप, आइए सबसे पहले टेंशन, पहला काम टेंशन दिखाइए। टेंशन दिखाना अब मैं 10 बार बता चुका हूँ। तो टेंशन का डायरेक्शन टी, सब में सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी फ्रिक्शनलेस, कैसे दिखाते हैं टी का डायरेक्शन, अवे। कैसे दिखाते हैं, अवे। टी 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 टी। बात समझ में आ रही है? आपने टेंशन दिखा दी, सब जगह सेम टेंशन होगी। क्यों सेम टेंशन होगी? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। आइए इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 50 नीचे लग रहा है, 50 - t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली कर रहा हूँ और मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली देख के ही आप लिख सकते हैं। 50 न्यूटन 5g यानी mg - t इक्वल टू ma। पहली इक्वेशन आ जाएगी आपकी mg, यानी डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, mg - t। इसको एक काम करते हैं, 50 लिख लेते हैं। 50 - t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये t है, ये t है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 2t। और दिखाते कैसे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी 2t, t 2t। बात समझ में आ रही है? आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, ये 2t ऊपर लग रहा है, ये 2t ऊपर लग रहा है, ये 20 kg है तो 200 यानी mg नीचे लग रहा है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन a2 ऊपर को है। तो नेट फोर्स 2t + 2t 4t - 200 इक्वल टू 2t + 2t। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4t - 200 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। क्लियर है? इसके बाद आइए
वेरिएबल कितने हैं, A1 A2 TT, यानी 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो तीसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बाय पॉइंट मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड आइए अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट मेथड गलती करेंगे वरना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10 पॉइंट्स आपके पास हैं। देखिए पॉइंट मेथड किस में लगाते हैं, एक स्ट्रिंग पे लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। 0 0 प्लस, ये टेंशन क्या करना चाह रही है, इसको क्या करना चाह रही है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये 20 kg A2 से जा रहा है, तो ये दोनों पुली भी तो A2 से जा रहे होंगे ऊपर को, तो ये क्या है A2 से, ये क्या कर रहे हैं, इसको लूज़ कर रहे हैं थ्रेड को, तो क्या हो गया -A2 प्लस 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, क्योंकि फिक्स्ड है प्लस 0 प्लस 0, -A2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इस थ्रेड को टाइट कर रहा है, तो प्लस A1 इक्वस टू 0, 1 2 3 4, A1 इक्वस टू 4A2। इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल फ्रॉम 1 2 एंड 3 से क्या आप लोग बोल सकते हैं, A1 इक्वस टू A2 इक्वस टू T इक्वस टू, क्या आप लोग निकाल सकते हैं, यस और नो। क्लियर है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ आपको। बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आप अगर ये खुद कर पा रहे हैं तो बाकी सिंपल प्रॉब्लम आप खुद ही कर लेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए जब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, जब ये आपका लेक्चर, ये चैप्टर जब आपका कंप्लीट होने जाएगा, चैप्टर के एंड में मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम से रिलेटेड डालूंगा, जिसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेते हुए होंगी। तो आप वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।